सुबह सुबह गांव वर्सेस शहरी बहू की जिम्मेदारी। राधा और गीता सुबह 5 बजे उठकर आंगन में झाड़ू लगा रही होती हैं, फिर रसोई में नाश्ता बनाती हैं। गीता, माँ जी को गर्म पानी देना मत भूलियो, कल से माँ जी के घुटनों में दर्द है। ठीक है दीदी, मैंने दवा रख दी है पलंग के सिरहाने। माँ जी को भी कह दिया है अभी पानी देकर आ जाती हूँ। वैसे हम तो इस घर को अपना घर मान चुके हैं, कोई काम नहीं करते तो ऐसा लगता है जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे। हाँ गीता, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो नाश्ता बन गया है, वो भी दे आते हैं। तब दोनों गांव की बहू जो कि सिर पर पल्ला रखती हैं, वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं और सब खाकर खिल उठते हैं। वाह बहू, रोज रोज तुम दोनों के हाथ का नाश्ता करके पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अच्छा खाना खाते हैं ना तो दिन खुश रहता है। हमें भी यही लगता है पापा। वाह भाभी, आपके हाथ का पनीर चीला मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ भाभी आप जो सॉस की चटनी बनाती है ना, ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। हाँ तो और लीजिए ना। माँ जी, पापा जी, आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, फिर माँ जी मैं आपके घुटने की सिकाई कर दूंगी और गीता, पापा जी आपका बीपी चेक कर लेगी। क्या बात है भाभी, आपको बीपी की मशीन से बीपी चेक करना आ गया पापा का? हाँ, देवर जी ने मुझे सिखा दिया था। अरे वाह भाभी, आपके गांव से आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और आप सब कुछ सीख गई। बहुत अच्छी बात है भाभी। ये तो है, मैं अपनी दोनों बहू से बहुत खुश हूँ। भले ही गांव की हैं, लेकिन सवेरे सवेरे 5 बजे उठकर घर की धुलाई, खाना बनाना, पूजा पाठ सब कर लेती हैं। बस ऐसे ही मेरी तीनों बहू भी आ जाएं, फिर मैं गंगा नहा लूंगी। वो माँ, हमने अपने लिए शहर की लड़की पसंद की है और हम उससे ही शादी करेंगे। क्या? ये हम का मतलब क्या है? तुम तीनों ने शहर की लड़की ढूंढी है? हे भगवान, ये तो देख लो कि उसमें बहू वाले गुण हैं या नहीं। माँ, हम दोनों भाई जुबान दे चुके हैं। वो दोनों बहनें हैं और अच्छे परिवार की हैं, अमीर हैं, और हमारे अमीर घर में वो काम नहीं भी करेंगी तो क्या हो जाएगा, नौकर तो है ही। बस माँ, आप शादी कर दो। और रही गुड़ वाली बात माँ, तो दोनों भाभी इतनी अच्छी हैं, वो दोनों उन दोनों को सब कुछ सिखा देंगी। हाँ माँ जी, अब देवर जी ने अपने लिए चुन लिया है तो शादी करवा ही दीजिए, वरना कहीं और शादी करके तो ये भी खुश नहीं रहेंगे ना वो लड़कियाँ। और मैं और गीता है ना, उन्हें घर की सारी जिम्मेदारी सिखा देंगे। देखो बहू, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। मुझे तो बहू हमेशा से ऐसे ही चाहिए थी, जो घर की जिम्मेदारी संभाले, और तुम दोनों जिम्मेदारी संभालने में बहुत अच्छी हो। बस तुम्हारी देवरानी भी ऐसी हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा माँ जी। फिलहाल तो पनीर चीला ले लीजिए, वरना खत्म हो जाएगा। अच्छा दे दे, और अपने पापा जी को भी। इस तरह सब हंसते हंसते नाश्ता कर लेते हैं और 5 बेटे काम पर चले जाते हैं। गीता और राधा गांव की होकर भी अमीर ससुराल को बहुत सहेज कर रखती है और नौकर होने के बाद भी घर का सारा काम ज्यादातर खुद करती है, इसलिए सरला खुद ही नौकर को निकाल देती है। दोनों बहू बहुत जिम्मेदार थी। वक्त पर सास ससुर को दवाई देना, उनका बीपी चेक करना, रोज सास ससुर के पैरों की मालिश करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। रात को मालिश करते हुए दोनों बहू, अरे बस बहू, और मालिश मत करो भाई। भले ही तुम हमारी बहू हो, लेकिन बेटी जैसा मन है, और बेटी से पैर छुआना अच्छा नहीं लगता। मैं खुश हूँ पापा जी, आपने हमें बेटी का दर्जा दिया, लेकिन इस बात को आप नहीं झुटला सकते कि हमारे मालिश करने से आपका पाँव का दर्द छूमंतर हो जाता है और आराम मिलता है। ये दोनों नहीं सुधरने वाली, कितनी सेवा करती हैं हमारी। अच्छा बहू, अब बहुत देर हो गई है, तुम दोनों भी सो जाओ। ठीक है, आप दोनों के पैर में आराम तो है ना? हाँ बेटा, आराम है, तुम लोग भी सो जाओ। जी माँ जी, पापा जी। तब जाकर दोनों बहू भी सो जाती हैं। दिन गुजरते हैं और फिर सरला और ब्रजेश अपने दोनों बेटों की शादी उनकी प्रेमिका सिमरन और तान्या से करवा देते हैं। शहर की बहू होने के कारण पहले ही दिन वो ससुराल में लेट उठती है। तब सरला दोनों को 8 बजे उठा देती है और दोनों तैयार होने के बाद भी रसोई में उबासी लेती है। क्या बात है माँ जी, चैन से आपने सोने क्यों नहीं दिया? पता है ना शादी की कितनी थकावट है, कहीं मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए तो? हाँ माँ जी, अभी तो हमें 3-4 घंटे और सोना था। बहू, तुम दोनों को शादी की थकान है, इसीलिए 5 बजे नहीं उठाया, 8 बजे उठाया है। लेकिन इस वक्त सब नाश्ता करके अपने काम पर चले जाते हैं, तो तुम्हें मेरी दोनों बहू की तरह जल्दी उठना होगा और खाना बनाना होगा। खैर, पहली रसोई में दोनों अलग अलग तरीके का मीठा बना दो। व्हाट? मीठा? माँ जी, मीठा इज पॉइजन, आप लोगों को शुगर से दूर रहना चाहिए। वैसे भी बूढ़े लोग हो, और गोविंद बता रहे थे आप लोगों को बीपी की मेडिसिन खानी पड़ती है। बहू, बीपी की मेडिसिन खाते हैं, डायबिटीज की नहीं। तुम अपनी रस्म पूरी करो। ओहो, हमने आज तक किचन में कुछ भी नहीं बनाया सिवाय मैगी के। ये खाना कैसे बनाएंगे?
माँ जी घर में नौकर को बुला लीजिए ना, आप लोग इतने अमीर हो, इतना बड़ा ससुराल है, नौकर कर लेंगे ये काम। तान्या, सिमरन, घर की बहू की कुछ जिम्मेदारी होती है, वही जिम्मेदारी ये पहली रसोई है। और चाहे ससुराल कितना भी अमीर क्यों ना हो, जब घर में 4-4 बहू हैं तो माँ जी पापा जी नौकर के हाथ का खाना क्यों खाएंगे? उनकी नई बहू आई है, उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना खाना है तो बनाओ, और नहीं आता तो हम बता देंगे, वैसा वैसा करती जाना। देखा तुम्हारी जेठानी कितनी समझदार है, कितने अच्छे से तुम्हें जिम्मेदारी बता दी। चलो अब बना लो। ओके माँ जी, क्या जिम्मेदारी जिम्मेदारी लगा रखा है। तब राधा और गीता दोनों शहरी बहू को मीठा बनाने की रेसिपी बताती हैं। वैसा वैसा वो बनाती जाती हैं और आखिरकार एक हलवा और खीर तैयार करती है, जिसे खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं और दोनों को शगुन दे देते हैं। ओहो, इतना कंजूस कैसे हो सकते हो? हम क्या करेंगे सिल्वर कॉइन का? कम से कम कोई डायमंड नेकलेस या डायमंड हील्स देते आप। भला ये भी कोई शगुन है? हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से शगुन दीजिए ना, गर्मी में आता नहीं है, फिर भी हम पहली रसोई बनाकर लाए हैं। अरे सिमरन, तुम ये कैसे बोल रही हो? तुम्हें जो चाहिए वो मैं ला कर दूंगा ना, इसे आशीर्वाद समझकर अपने पास रखो। और तुम भी तान्या। ओके फाइन। दोनों बहू शगुन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। कुछ देर बाद दोनों बहू एसी में कमरे के सामने बैठकर नील पेंट लगा रही थी, एक फोन चला रही थी। बहू पौधे सो गए हैं, उनमें पानी डाल दो, तुम गार्डन एरिया में डाल दो। तान्या बहू तुम छत के पौधों में पानी डाल दो। माँ जी अब ये नौकर माली वाले काम अब हम करेंगे क्या? माँ जी हम अमीर घर से आए हैं, गांव के गरीब घर से नहीं, जो आपकी बड़ी बहू की तरह घर का सारा काम करेंगे। बहू मैं तुम्हें कोई नौकर वाला काम नहीं दे रही हूँ, ये तो बहू की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी 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 माय फुट। माँ जी हम घर का कोई काम नहीं करेंगे, ये हमने अपने पतियों को शादी से पहले ही बोल दिया था। हमें भी ये बात उन्होंने आपको पहले ही कह दी होगी। मैं तो सोच रही थी पढ़ी लिखी शहर की होगी तो संस्कार तो होंगे ही, लेकिन इनमें वो भी नहीं है और ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। इसीलिए मैं प्रेम विवाह के खिलाफ थी, पर बच्चों के आगे मानना पड़ा। अब जाइए माँ जी, अकेला छोड़ दीजिए। तब सरला वहां से चली जाती है। तभी तान्या शीशे में खुद को देखकर कहती है, अरे सिमरन जरा देख, लगता है हम लोग मोटे हो रहे हैं, हमें फिर से अपना जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, और कल सुबह से हम 5 बजे उठाएंगे, जिनके लिए फिलहाल छत पर चलकर जुम्बा क्लास करते हैं। ओके। दोनों अपने मिनी स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर छत पर गाना लगाकर जुम्बा करती हैं। 1 2 चा चा चा, 3 4 चा चा चा, 5 4 चा चा चा। देखो देखो वो आ गया। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। तभी दोनों बहू को छत से लड़के ताड़ते हैं। वहीं बगल वाली पड़ोसन शोभा भी दोनों बहू को देख लेती है। ओ मोनिका, ओ माय डार्लिंग, वैसे आप दोनों बहुत ज्यादा हॉट हैं। ये किसके घर में आ गई हैं आप? थैंक यू बॉय, योर मसल्स इज आल्सो अमेजिंग। ची ची ची, क्या दिन देखने को आ गए इस बहू को। आए हुए अभी 3-4 दिन नहीं हुए और कैसी हरकत कर रही है छत पर। आसपास के लौंडे तो हैं ही बेकार। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अगले दिन दोनों बहू सुबह जल्दी उठकर स्पोर्ट्स ड्रेस में जिम करने चली जाती हैं। वहीं राधा और गीता सुबह आंगन की सफाई कर नहा धोकर तुलसी में जल चढ़ाती है। ओम तुलसी देवी नमः। लो, सूर्योदय भी हो गया। गीता उन दोनों को बुला कर ले आ, रोज जल्दी उठेंगी तभी तो घर की जिम्मेदारी उठाएंगी, चीजों को समझेंगी। अरे दीदी आपको नहीं पता क्या, वो दोनों तो 5 बजे के उठकर जिम करने गई हैं और मैं तो उनके कपड़े भी बहुत बेकार से देखे हैं, टाइट टाइट। मैंने रोकने की कोशिश करी पर जब तक वो चली गई थी। अच्छा, कल तक तो घोड़े बेचकर सो रही थी, अब उठने भी लग गई। तभी ससुर अखबार पढ़ता है और दोनों बहू भी बाहर से घर आ जाती है। आज तो बहुत अच्छा वर्कआउट हो गया। ऐसे ही हम रोज वर्कआउट करेंगे तो एकदम स्लिम ट्रिम रहेंगे। तान्या, सिमरन, तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और ऐसे कपड़े पहनकर तुम बाहर क्यों गई थी? हमें तो तुम्हें देखने में भी शर्म आ रही है। अच्छा तो अपनी आंखें हटा लो, हमें क्यों देख रही हो जेठानी जी? तान्या, सिमरन, सामने पापा जी हैं। भले ही तुम शहर की हो लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जा सकती, और अभी तुम्हारी शादी को टाइम भी नहीं हुआ है। बहू ऐसा क्या है सरला, तुम ही देखो। ब्रजेश शर्म के मारे कमरे में चला जाता है। तब सरला दोनों बहू को समझाती है लेकिन दोनों उल्टा बोलकर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों बहू अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती। छत पर सेल्फी लेती हैं, जुम्बा और जिम करती हैं। छत के लड़के भी उन्हें ताड़ते हैं जिनसे वो फ्लर्ट करती हैं।
एक तरफ शहर की बहू ससुराल के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती, जबकि गांव की बहू वक्त पर खाना देकर, कपड़े धोकर, घर का A to Z काम करके घर संभालती है और गीता ससुर का बीपी चेक करती है। पापा जी, अब तो आपका बीपी भी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको योगा करनी है। अरे बीपी तो कंट्रोल है बहू, लेकिन वो दोनों शहर की बहू कंट्रोल में नहीं है। चाय पानी तक भी नहीं पूछती मुझसे। कोई बात नहीं पापा जी, हम दोनों बहू तो अपनी जिम्मेदारी निभाती है ना आपके प्रति। हाँ बहू। घर में सब लोग सुबह नाश्ता करते हैं, तीनों बेटे चले जाते हैं, तब शोभा आती है। अरे शोभा, तू कैसे? वही बताने मैं यहाँ आई हूँ। अरे सरला, जरा अपनी दोनों शहरी बहू को संभाल, कैसे कपड़े पहनकर सुबह जिम करने जाती हैं, इतने टाइट कपड़े, और फिर छत पर पहनकर कमर मटकाती हैं, अजीब से गाने चलाती हैं और छत के लड़के इन दोनों को छेड़ते हैं। अरे बराबर उन्हें छेड़ती हैं। नई बहू होने की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? जब देखो सेल्फी लेंगे, बस गांव की दोनों बहू को ही देखा है। घर की जिम्मेदारी उठाती हैं, सब्जी लेकर आती हैं, रोज सुबह जल्दी उठकर सफाई करती हैं, पर इन दोनों से कुछ नहीं होता। खैर, ये तो तू देख, मैं तो ये बताने आई थी कि कैसे तेरा नाम रोशन कर रही है मोहल्ले में। ये कहकर शोभा चली जाती है। तब सास की एक आवाज पर दोनों बहू आकर खड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ माँ जी, क्यों हाइपर हो रही हैं? हाइपर नहीं हो तो क्या करूं? तुम दोनों बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही हो, जो कि मुझे पड़ोसी बता रहे हैं। ये ऐसे कपड़े पहनना जरूरी है क्या? मुझे बड़ी बहू ने भी बताया था, मुझे लगा तुम दोनों समझ जाओगी, लेकिन नहीं। अगर जिम करना है तो पूरे कपड़े पहन कर भी तो कर सकती हो ना। ओह प्लीज माँ जी, अब हमें किस में कंफर्टेबल लगता है आप हमें बताओगी। जिम के जो कपड़े होते हैं वही पहनना चाहिए। अच्छा, मेरे बेटे से प्यार करके शादी करके यहाँ आई हो तो छत पर लड़कों से नैन मटक्का क्यों करती हो? माँ जी, हम कुछ फ्लर्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो हमारी तारीफ करते हैं तो हंस लेते हैं हम थोड़ा सा। इसमें चिल्लाकर पूरा घर सर पर उठाने की क्या बात है? आप भले ही अमीर हो, शहर में रहती हो, लेकिन आपकी सोच पिछड़े जमाने की है। बस बहू, एक लफ्ज और नहीं। तुम तो ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं समझती, ऊपर से सब कुछ अपने मन की करती हो। घर के काम नहीं करने तो कम से कम कायदे में रहो। ओके, हम छत पर नहीं जाएंगे, लेकिन जिम नहीं छोड़ सकते। रहने दीजिए माँ जी, ये दोनों नहीं समझेंगी। दोनों बहू पूरे घर में किसी की बात नहीं सुनती, अपने मन की मर्जी करती हैं। एक दिन सोसाइटी में ट्रेडिशनल डांस प्रतियोगिता होती है, जिस पर्ची में दोनों बहू का हरियाणवी गाना निकलता है और शहर की बहू का कथक के लिए डांस। तब आसपास के लोग, अरे वाह, तेरी दोनों बहू का बहुत अच्छा गाना निकला। अब तो बस कल इनका डांस देखना है। वैसे मेरी बहू पंजाबी गाने पर नाचेगी। अच्छा है, तेरी बहू को तो पंजाबी भी आती है। What the F, dude? हम क्या कथकली करेंगी? मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना। ऐसे कैसे सिमरन? कल हम पूरी सोसाइटी को अपने डांस का जलवा दिखाएंगे। क्या कहती है? अच्छा, ओके। गीता, हमें हरियाणवी कपड़े और ज्वेलरी लेकर आना होगा और डांस प्रैक्टिस भी करनी है। दीदी, हम आज रात तक सब तैयार कर लेंगे, डोंट वरी। दोनों बहू हरियाणवी कपड़ों की ज्वेलरी की शॉपिंग करती हैं और फिर डांस प्रैक्टिस करती हैं। अगले दिन समिति का डांस शुरू होता है, जहां सबकी बहू अलग अलग प्रकार के नृत्य करती हैं। फिर आती हैं दोनों गांव की संस्कारी बहू, जो हरियाणवी नाचती हैं। बनने ने तेरे लगाए क्यों ना लाडड़ी, बनने ने तेरे लड़ाए क्यों ना लाडड़ी, छड़ छड़ बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी, छड़ छड़ बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी। अरे वाह, तेरी बहू कितनी हरियाणवी संस्कृति में अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया सरला, तेरी ये दोनों बहू बहुत अच्छी हैं और तरह की जिम्मेदारी भले से उठाना जानती है। ये तो है। और अगला परफॉर्मेंस है सरला जी की दोनों छोटी बहू का। दोनों बहू शॉर्ट ड्रेस में आती हैं। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं। जरा जरा टच मी टच मी टच मी, और जरा जरा किस मी किस मी किस मी, और जरा जरा होल्ड मी होल्ड मी होल्ड मी। ओ बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम दम दम दम। अरे अरे, ये सांस्कृतिक नृत्य समारोह का मजाक क्यों उड़ा रही है सरला? अपनी दोनों बहू को जरा संभाल। दो बिल्कुल सीता गीता और ये दोनों मॉडर्न बेशरम बहू। सिमरन, तान्या, और कितना मजाक बनाओगी हमारे परिवार का? घर चलो यहाँ से। समारोह के सभी लोग सरला का मजाक उड़ाते हैं तो कुछ बातें करते हैं। शर्मिंदगी से सब घर आ जाते हैं और सास दोनों को सुनाती है। सिमरन, तान्या, अगर तुम दोनों को ऐसा ही करना था तो पहले ही बता देती। पार्टिसिपेट क्यों किया? माँ जी, हमारा दिल जो करेगा हम वो करेंगे। बस सिमरन, तान्या, तुमने अपनी जिद की आड़ में बहुत कुछ बर्बाद किया है। कम से कम रही सही इज्जत तो छोड़ दो। घर की जिम्मेदारी निभती नहीं है, बस हरकतें करवा लो।
बस जिम्मेदारी के ऊपर लेक्चर देना बंद करो। जब से शादी करके इस घर में आए हैं जिम्मेदारी जिम्मेदारी यही सुन रहे हैं। नहीं उठानी हमें कोई जिम्मेदारी, हमने अपने घर में नहीं करी, यहाँ क्यों करे, चल तानिया यहाँ से। दोनों बहू चली जाती हैं। सास की आंखों में आंसू होते हैं। राधा और गीता उसे संभालती हैं। माँ जी, उन दोनों की वजह से आप परेशान मत होइए। परेशान नहीं हो तो बहू क्या करूं, देख रही हो ना उन दोनों की हरकत। तुम दोनों घर की एक जिम्मेदारी नहीं संभालती, बाहर वाले लोग मुझे कुछ भी कह देते हैं सिर्फ इन दोनों की वजह से। अब तो मैं चाहती हूँ मेरी 5वीं बहू जिम्मेदार ही आए। शाला तुम परेशान मत हो, मैंने अनिकेत के लिए बहुत समझदार लड़की देखी है। वो मेरे दोस्त की बेटी है श्रद्धा। अरे ये तो संजय भाई साहब की बेटी है शहर की, अगर वो भी इन दोनों की तरह निकली तो। नहीं, वो ऐसी नहीं है, विश्वास करो। समय गुजरता है। चारों बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। वहीं अनिकेत की शादी समझदार शहर की लड़की श्रद्धा से हो जाती है, जो कि राधा गीता की ही छवि थी। आते ही ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है। वक्त पर उठकर पूजा करती है, जेठानी के साथ खाना बनाती है। ये सब करता देख सिमरन कहती है, श्रद्धा तुम्हें नहीं लगता तुम शहर की होकर भी इन दोनों गांव की जेठानी के साथ घर का काम करवा कर नौकर बन रही हो? ये सब छोड़ दो, हमारी तरह अपने मन की मालिक बनो। दीदी, मन के मालिक बनने में वो सुकून नहीं है जो बड़ों का काम करके घर की जिम्मेदारी उठाकर बाकी चीजों में है। माँ जी पापा जी हंसकर मेरे हाथ की चाय पीते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पर आप दोनों क्या करती हो? ऐसे गर्भवती के टाइम में भी आप लोग जिम जाती हो, ये ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी श्रद्धा, हमने अपने ट्रेनर को बोल दिया है हमारी प्रेगनेंसी के हिसाब से एक्सरसाइज करवाए। दीदी आप घर के काम कर लोगे ना, उतना ही बहुत है आप लोगों के लिए, और इस टाइम छोड़ दीजिए जिम। हाँ बहू, जिम मत जाओ, जो एक्सरसाइज करनी है घर पर कर लो ताकि बच्चों की भी सेहत सही रहे। नो वे, ये हमारा बच्चा है, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे, आप लोग हमारे मैटर से दूर रहो। तान्या, ये बच्चे जितना तुम्हारा है उतने मेरे भी हैं और इस घर के भी, इसलिए मेरे लिए तुम जिम नहीं जाओगी। ओके फाइन। इतने में 5 महीने की गर्भवती राधा और गीता सब्जी और फल का थैला लिए आते हैं। तब श्रद्धा उन दोनों के हाथ से थैला उठा लेती है और फिर उन्हें बिठाकर पानी देती है। दीदी आप दोनों को मैंने कितना समझाया है, इस गर्भवती के समय में काम नहीं करते। वैसे भी आप घर पर 5वें महीने में भी काम करती हैं, बाहर सब्जी लेने आप दोनों में से कोई नहीं जाएगा, वरना मैं भाई साहब से कह दूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं जाएंगे। लाओ हमेशा के लिए फ्रूट काट देती हूँ और माँ जी पापा जी को भी दे दो, फिर उन्हें दवाई देनी है। तभी मुस्कुराकर ब्रजेश आता है। अरे बहू, यह तुम दोनों से ज्यादा तेज है। इसने मुझे दवाई भी दे दी और पैरों की मालिश भी कर दी, खाना भी खिला दिया। सच में श्रद्धा बेटी बहुत अच्छी है, घर की जिम्मेदारी उठाना बखूबी जानती है। सुन लिया ना दीदी, आपने मेरी तारीफ, और ये फ्रूट मैं कट करूंगी, आप नहीं। ओह गॉड, फिर जिम्मेदारी का एक और एपिसोड। चल हम दोनों कमरे में चलते हैं। दोनों बहू एक ही कमरे में चली जाती हैं। फिर श्रद्धा फल काट कर घर में दोनों गर्भवती बहू को देती है। फिर शहर वाली बहू के कमरे में जाती है। तब दोनों पपीता खाने ही वाली थी कि श्रद्धा छीन लेती है। दीदी आप ये क्या कर रही थी? आपको पता नहीं है क्या पपीता नहीं खाते प्रेगनेंसी के टाइम में? तुम होती कौन है हमें रोकने वाली? तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट नहीं होना। पर दीदी माँ जी ने तो मुझे चीज समझा रखी है ना, जब वो दोनों जेठानी जी ये फल नहीं खाती तो आपको भी नहीं खाना चाहिए। आप चारों का खाना पीना एक ही है, यकीन नहीं होता तो गूगल पर सर्च कर लो। तब सिमरन ऑनलाइन चेक करती है। ओह राइट, तानिया ये सही बोल रही है। अच्छा वो हमने पपीता नहीं खाया, वरना हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती। ये लो, अब आप ये खा लो। तब दोनों बहू श्रद्धा का दिया फ्रूट चाट खाती हैं। कुछ देर बाद दोनों बहू छत पर एक्सरसाइज कर रही होती हैं। तभी राधा श्रद्धा छत पर गद्दा सुखा रहे होते हैं कि उसके गिरने से पहले गद्दा डाल देते हैं और दोनों बच जाती हैं। हमारा बेबी। तानिया सिमरन तुम दोनों ठीक तो हो ना? शुक्रिया दीदी, श्रद्धा आप दोनों ने सही टाइम पर गद्दा रखकर हमें बचा लिया, वरना हमारे बच्चे को कुछ भी हो सकता था। थैंक यू सो मच। देखा, इसीलिए तुम दोनों को समझा रही थी कि ऐसे महीने में अब तुम्हें छत पर जुम्बा क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है, बैठकर योगा करो। पर नहीं, बच गई ना। घर की जिम्मेदारी नहीं समझते, कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे के होने की जिम्मेदारी तो समझो। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं दीदी, हमने ससुराल की कभी भी किसी जिम्मेदारी को नहीं संभाला, लेकिन अब बच्चे की जिम्मेदारी को जरूर संभालेंगे। और आप दोनों तो बहुत अच्छी हैं कि गर्भवती के समय भी थोड़ा बहुत घर का काम संभालती हो। श्रद्धा तुम शहर की होकर भी बहुत अच्छी हो। दीदी अब हम भी आप दोनों जैसा बनना चाहते हैं और ससुराल की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। उठा लेना, लेकिन गर्भवती में नहीं। हाँ बस हल्का फुल्का काम कर लेना। चलो देर से ही सही, मेरे शहर की बहुओं को भी अकल आ गई। माँ जी प्लीज हमें काम दीजिए और जेठानी जी हमें थोड़ी थोड़ी काम सिखा दीजिए। ठीक है, कल सुबह जल्दी उठकर जो बोलूंगी वो करना।
तब अगली सुबह दोनों शहर की बहू तीनों बहू के साथ उठकर नहा धोकर तुलसी में जल चढ़ाती हैं और नाश्ता बनवाने में मदद करती हैं। अरे क्या बात है, ये आज रसोई मेरे घर की औरतों से भरी हुई कैसे है? अजी आपकी दोनों बहू सुधर गई हैं, घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं। पापा जी आज मेरे हाथ का पनीर सैंडविच खाएंगे। और पापा जी मैं अदरक वाली चाय बनाई हूँ श्रद्धा की मदद से। अरे पापा जी जेठानी जी की मदद से भी। हाँ, मैं जरूर खाऊंगा, पर तुम चारों अपना ख्याल रखना। श्रद्धा बहू देखना ये चारों ज्यादा जिम्मेदारी ना उठाएं ऐसे टाइम पर। अरे पापा जी मैं हूं ना, सबका ख्याल रखूंगी। चलो आप चारों जो रसोई से बाहर जितना काम करना था कर लिया, चलो चलो, वरना ये चमचा है। हाँ जाते हैं। तब सब लोग हंसते हैं, श्रद्धा अकेली रसोई में काम करते हैं और चारों बहू आराम से बैठ जाती हैं। ससुर शहर वाली बहू के हाथ का नाश्ता खाकर खुश हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद चारों बहू घर के पोते पोतियों को जन्म देती हैं। फिर 2 महीने बाद 5वीं बहू भी गर्भवती हो जाती है, जहां चारों अब उसकी सेवा करती हैं। दोस्तों, इनके परिवार की तरह आप भी यूं ही हंसते रहिए और घर की जिम्मेदारी उठाकर बड़ों का प्यार पाइए।